अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अजीज और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। फराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उसने दो कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर्स कंस्ट्रक्ट किए। कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जिनका सेंटर सेम हो। तो जैसे ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। एक ये वाला स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और दूसरा ये बाहर वाला स्फीयर है जिसका जिसका रेडियस ये अंदर वाले का ए है, दूसरे बाहर वाले का रेडियस जो है वो बी है। तो ये दो उसने कंसेंट्रिक स्फीयर्स बिल्ड किए, कंस्ट्रक्ट किए। और उसने ये किया कि जो अंदर वाला स्फीयर था उसको एक नॉन पॉजिटिव चार्ज के जरिए चार्ज कर दिया। उसे पता था कि ये प्लस क्यू की वैल्यू क्या है। और फिर उसने ये किया कि जो ये बाहर वाला स्फीयर था इसको उसने बेसिकली दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया हुआ था ताकि उसको जो है इसके ऊपर क्लैंप कर सके। तो बाहर वाले स्फीयर के जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं, एक को उसने नीचे रखा, दूसरे को ऊपर रखा और दोनों को यहाँ पे जैसे क्लैंप कर दिया, टाइट कर दिया इनको। और इनके दरमियान को तकरीबन 2 सेंटीमीटर का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इनके दरमियान मौजूद था, लेकिन कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो यहाँ पे इन बिटवीन मौजूद था। फिर उसने मोमेंटेरीली आउटर स्फीयर को ग्राउंड कर दिया ताकि अगर इसके पहले कि इसके ऊपर कोई रेजिड्यूल चार्ज वगैरह है तो वो डिस्चार्ज हो जाए। और फिर उसने आउटर जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर अगर कोई इंड्यूस चार्ज हुआ तो उसको मेजर किया। यानी कि इस इनर स्फीयर की वजह से, क्योंकि ये चार्ज था, इसकी वजह से ये बाहर वाले स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज आया या नहीं आया उसको उसने मेजर किया। और उसने ये देखा कि जो टोटल चार्ज है आउटर स्फीयर के ऊपर दैट वाज एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द ओरिजिनल चार्ज प्लेस्ड ऑन द इनर स्फीयर बट विद अपोजिट पोलैरिटी। यानी कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज था तो उसने ये फाइंड किया कि यहाँ पे एग्जैक्ट सेम चार्ज होगा बट विद अपोजिट पोलैरिटी। यहाँ पे माइनस क्यू जो है यहाँ पे बिल्ड हो गया था आउटर हेमिस्फीयर, आउटर स्फीयर के ऊपर। और साथ उसने ये भी फाइंड किया कि the above statement is true regardless of the dielectric material separating the two spheres। ये उसने चेंज करके देखे दरमियान में मटेरियल, लेकिन उसने ये फाइंड किया कि हर केस के अंदर ये चार्ज प्लस क्यू है तो ये चार्ज है वो माइनस क्यू ही होगा। ये मटेरियल से जो है वो इंडिपेंडेंट है ये चीज। उसने ये कंक्लूड किया कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनर स्फीयर टू द आउटर and we now refer to this as the displacement flux or electric flux, जिसको psi से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कहता है कि if flux is electric flux is denoted by psi and the total charge on the inner sphere is represented by q, then for the Faraday's experiment psi is equal to q, कि जितना कोई चार्ज होगा किसी क्लोज सरफेस के अंदर उतना ही फ्लक्स जो है उसके अराउंड मौजूद होगा। और चूंकि सफियर के केस में हमें पता है कि सफियर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r² के बराबर होता है। या अगर हम इनर स्फीयर की बात करें तो इनर स्फीयर के लिए रेडियस a के बराबर है, तो इनर स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई a² के बराबर होगा। तो अगर फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया करें तो ये हमारे पास जो है वो फ्लक्स डेंसिटी आ जाती है। तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो फॉर द इनर स्फीयर वो 5/psi/4 पाई a² के बराबर होगी, या चार्ज डेंसिटी जो है वो q/4 पाई a² के बराबर होगी। इस तरीके से आउटर जो स्फीयर है उसके ऊपर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो psi/4 पाई b² के बराबर होगी। तो ये हम जो है फ्लक्स डेंसिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लक्स एट द सरफेस इज psi/4 पाई a² और q/4 पाई a²। और इसकी यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर की होती हैं, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम है तो इसलिए फ्लक्स की यूनिट जो है वो भी कूलम ही होती है, दोनों चूंकि आपस में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि जो फ्लक्स है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो लाइंस हैं ये फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये जो लाइंस हैं दे आर ऑलवेज रेडियल। इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो रेडियल होती है। और इसकी जो वैल्यू है वो जो इनर स्फीयर है उसके लिए इसकी वैल्यू, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को। और फॉर आर इज इक्वल टू a/q/4 पाई a²। ये सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है, ये चार्ज और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ए आर यूनिट वेक्टर। इस तरीके से फॉर द आउटर स्फीयर जिसका रेडियस b के बराबर है q/4 पाई b² a r यूनिट वेक्टर।
और जो इन दोनों के दरमियान में जो रीजन है कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए और आर इज लेस देन बी, जो दरमियान में रीजन है उसके लिए जो फ्लक्स है, फ्लक्स डेंसिटी वो Q ओवर 4πr² इंटू ए आर यूनिट वेक्टर इसके बराबर होती है। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की। अगर इसको कंपेयर किया जाए, इसी से मिलती जुलती एक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमने एक इक्वेशन पढ़ी, वो थी कि एक अगर पॉइंट चार्ज है हमारे पास, उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, तो वो थी Q डिवाइडेड बाय 4πε0r², यानी ये जो डिस्टेंस है r, अगर डिस्टेंस है तो Q और 4πε0r² इंटू ए आर यूनिट वेक्टर। तो ये थी। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, हम देखेंगे कि इनमें सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का फर्क है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि जो फ्लक्स डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है मटेरियल से। यहाँ पे कोई भी मटेरियल हो तो फ्लक्स जो है वो उससे इंडिपेंडेंट है। इस वजह से यहाँ पे कोई मटेरियल वाली टर्म नहीं आ रही, लेकिन इंटेंसिटी के अंदर ये एप्सिलॉन की टर्म जो है वो मौजूद होती है। तो इसका मतलब हम डी और ई को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले आए तो हम ये लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। तो यही चीज के डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। और ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अक्सर यूज होता है कि अगर हमें फ्लक्स डेंसिटी पता हो तो इंटेंसिटी फाइंड की जा सकती है, या इंटेंसिटी पता हो तो हम फ्लक्स डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें मीडियम पता हो कि किस मीडियम की बात हो रही है। और अगर हमारे पास जो चार्ज है वो अगर वॉल्यूम चार्ज हो, तो हमें पता है कि वॉल्यूम चार्ज जो है उसके लिए Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी के बराबर होता है। तो E की जो इक्वेशन थी, E इज इक्वल टू Q ओवर 4πε0r² ए आर यूनिट वेक्टर। तो इसमें Q की जगह पे हमारे पास ये चीज आ जाएगी, वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी, और नीचे सारा वही कुछ 4πε0r² ए आर यूनिट वेक्टर। तो E को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से हम जो डी है वो भी यहाँ से लिख सकते हैं, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट खत्म कर देंगे तो ये डी हमारे पास आ जाएगा, विच इज वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी 4πr² इंटू ए आर यूनिट वेक्टर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज हो तो यहाँ पे सिंपल क्यू आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज है तो इंटीग्रल रो वी डी वी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।